गोली किसने चलाई? गुस्सा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। गुस्से में आने के बाद इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। सही गलत, अच्छा बुरा, एक ऐसा तूफान आ जाता है दिमाग में जिसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी कल्पना उसने खुद भी नहीं की थी। राजस्थान के रहने वाले प्रकाश ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक साधारण सी नौकरी करने वाला एक साधारण सा आदमी असाधारण आवेश में आकर अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये वही पत्नी थी जिससे शादी करने के लिए उसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया था। 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा ये वादा किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके रिश्ते ने ये भयानक मोड़ ले लिया? भाभी, रे जल्दी कर, मारे को देर हो रही है। भाभी, अब क्या पूरा दिन अंदर ही बिताएगी? अरे 1 घंटा हो गया थारे को अंदर गए। रे भाभी! अरे क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही है? मारे को कॉलेज जाना है और ये महारानी है कि 1 घंटे से अंदर जाके बैठी है। पता नहीं नहा रही है कि कर रही है। भाभी! क्या हो गया है? थारे को चैन नहीं है ना? मारे को क्या समझा रही है? तू जो घंटे भर से अंदर बैठी थी उसका कुछ नहीं। थारे को पता है ना ये वक्त मारा कॉलेज जाने का होता है। फिर तो थोड़ा सब्र कर लेगी तो मर नहीं जाएगी। देखा अम्मा कैसे बातें करती है मारे से। मारे को ना सिखा बात करना, खुद थोड़ी तमीज सीख ले, वही काफी है। थारे को तो मालूम है ना इस वक्त ये घोड़े पे सवार रहती है। तो महारानी को बोलो कि थोड़ा कम सोया करे। थोड़ा कम सो लेगी तो उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। खामा खा का तमाशा बना रखा है। मारे को नखरे मत दिखा। ऐसी गंदी जबान से बात करनी है ना तो मारे घर को छोड़ नहीं महके वापस चली जा। क्या हो रहा है? जुबान देखिए इसकी, काम की ना काज की, जब देखो लड़ने को हाजिर हो जाती है। अरे पर बात क्या है? मुझसे क्या पूछता है? बीवी से पूछ अपनी। पुष्पा, क्या बात है? मारे को किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये तो यहाँ की रोज की कहानी है। हर किसी ने बड़ा मजा आवे है लड़ने में, और दोष किसी और के मत्थे मर दो। अच्छा, तो थारा मतलब है सारी गलती मारी है? तातो की मारी है। शुरुआत हमेशा आप लोग करते हो। अम्मा देखो जरा, इस घर में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बाथरूम के लिए रोना ना मचा हो। हमारे को तो ऐसा लगता है जैसे झोपड़पट्टी में रह रही हूँ। बाथरूम में घुसने के बाद बाहर लंबी लाइन लग जाती है, शोर मचाना शुरू हो जाता है। पता नहीं कैसे घर में ब्याह कर आई हूँ। बिल्कुल भिखारियों जैसा माहौल है। अरे हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? अब जाके रोएगी रोज की तरह। रोज का तमाशा है। अरे गलती से मारो, हाथ उठ गया थारे पे। सॉरी। अरे सॉरी बोला ना। अरे अब क्या मेरी जान लेगी? अरे गलती हो गई, अब थारे पे रोज रोज थोड़ी ना हाथ उठाता हूँ। एहसान नहीं करते हो हमारे पर। जब प्यार करते थे तब तो ऐसे ना थे। तब तो कहते थे कि थारे को रानी बनाकर रखूंगा। अरे ये क्या कर रही? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो बात करना मुझसे। 7वां महीना चल रहा है। हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा ना कि ये थारा भी बच्चा है। तूने भी तो माँ के सामने ऊंची आवाज में बात की थी। तो ठीक है, आज के बाद माँ की ही सुनना। कोई जरूरत ना है हमारी सुनने की। रहना यहाँ अकेले आराम से। अरे सुन तो सही पुष्पा। अरे सुनना पुष्पा, इतनी छोटी सी बात के लिए तू घर छोड़ चली जाएगी? थारे लिए छोटी बात होगी पर मारे लिए ना है। अरे सुन तो सही पुष्पा। अरे मेरी बात तो सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। मारे को थारी कोई बात नहीं सुननी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो जा जा, नौटंकी कहीं की है? और सुन, इस बार मैं तुझे बुलाने नहीं आऊंगा, तुझे खुद वापस आना पड़ेगा।
हर रोज लड़ते हैं हमारे से। कभी उस स्वाति को कुछ प्रॉब्लम होती तो कभी माँ को। पहले तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब मैं पलट के जवाब दे देती हूँ, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि आज प्रकाश ने हमारे पर हाथ उठाया। कोई जरूरत ना है वापस जाने की। अब तू यहीं रह हमारे साथ। मत रो बेटा, चल अंदर चल। चल बच्चा। सब ठीक हो जाएगा। भाजी पुष्पा पे हाथ उठाया उसने, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। माँ, थारे और पुष्पा के बीच में मैं फंस जाता हूँ। उसकी साइड लेता हूँ तो आप बुरा मान जाती हो, और आपकी साइड लेता हूँ तो वो मुंह फुला लेती है। क्या करूं मैं? अरे किसका फोन है? उठाता क्यों नहीं? शंकर का। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। खून काटता है मेरा। हाँ बोल, क्या है? अरे थारे को अक्ल है कि नहीं? अरे 7 महीने पेट से पुष्पा। अरे तुम लोग जान खाते रहते हो उसकी हमेशा। अरे तुम्हारे खानदान में शर्म है कि नहीं? उसको बोल कि कहानी सुनाने का इतना ही शौक है तो पूरी कहानी सुनाया करे। यहाँ जो करतब करके गई वो तो थारे को बताया नहीं होगा। अपनी साइड की कहानी सुना के घड़ी बेचारी बन रही होगी वो। अरे बेचारी तो तुमने बना के रखा उसे। अरे किया क्या उसने? तुम्हारे खानदान पे हाथ नहीं उठाया उसने? अरे हाँ हाँ, थारी बहन ने तो कुछ ना किया, वो तो बड़ी महान है। एक काम कर, उसे अपने घर में ही रख। इस बार मैं लेने नहीं आऊंगा। तो रख लेंगे। तेरे सारे जिंदा नहीं है मेरी बहन। और एक बात तो सुन ले, तूने जो मेरी बहन पे हाथ उठाया है ना, बहुत बुरा किया है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। तुझे अब मैं बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। तेरी प्रकाश मेरी बहन से एक पैसे का प्यार नहीं करता। इसे प्यार सिर्फ दहेज से है। शंकर क्या बकवास कर रहा है? कोई बकवास नहीं है। सर शादी के समय हमने इसे 2 लाख रुपए दिए थे, तो वो भी कम पड़ गए। आप ये झूठ बोल रहा है। शंकर झूठ बोल रहा है। सर कुछ झूठ नहीं है सर। ये पूरा परिवार मिलके मेरी बहन को रोज सताता है, और मुद्दा सिर्फ एक होता है, दहेज पैसा। आप बताइए सर हम क्या करें, कहां से लाएं? कल तो इन लोगों ने हद कर दी सर। तो मेरी बहन को मिलकर मारा सर, उस बहन को जो 7 महीने पेट से है। ये सरासर झूठ है, बकवास है साहब। इसकी बात हो आप नहीं। ने मेरी बेटी को नहीं पीटा क्या? बोल। अब वो गलती से मारो हाथ उठ गया, पर हमने दहेज के लिए कभी ना। बंद करो बकवास। तूने शादी के समय इनसे 2 लाख रुपए लिए थे? सर लिए थे, पर हमने मांगे नहीं थे। चल लौटा दे इनको। 1 हफ्ते का समय ले और अगले शनिवार तक इनके हाथ में 2 लाख रुपए धर दे। सर 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा? ये कोर्ट कचहरी जाने का बहुत शौक है क्या? अरे जब मामला बाहर निपट रहा है तो क्यों नहीं निपटाता? ये मामला इधर ही निपटा दे, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अब हमारी बात तो चल उठ। एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास। अब पानी प्लीज। माँ, मैंने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की, पर पुलिस उन्हीं की तरफदारी करती है, मेरी तो सुनती ही नहीं। पर एकदम से 2 लाख रुपए कहां से लाएगा तू? कहां से इंतजाम करेगा इन पैसों का? कुछ भी करूंगा, उधार लूंगा, 1-2 FD वो भी तोड़ दूंगा। पैसे तो उन्हें देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो लोग मुझे जेल में डलवा देंगे। माँ लेकिन एक बात बोल दे उन लोगों को, जिस दिन पुष्पा को बच्चा होगा उस बच्चे को हम रखेंगे। हमारा खून है, हमारा वारिस है, हमारा बच्चा उनके यहाँ नहीं रहेगा। इस पर साइन करो। देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सब जो है ना फालतू है। अरे लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, गुस्से में हो गया। अब वैसे मैंने 2 लाख रुपए तो वापस कर ही दिए ना। प्रकाश बातें बहुत हो चुकी हैं, चुपचाप साइन कर। चल। पुष्पा सोच ले एक बार। अरे हमारा बच्चा होने वाला है, हम सब साथ रहेंगे। अरे जब रोज रोज तुम्हारा हाथ उठता था इसके ऊपर, तब ना सोचा था, अब ख्याल आ रहा है? देखो
बहस करने का टाइम नहीं है। समझौते के अनुसार जिस दिन बच्चा होगा आके ले जाना। फिलहाल यहाँ साइन करो और मामला खत्म करो। ये लो। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये तुम लोगों की जिद है। पर पुष्पा, तू भी आ गई इन लोगों की बातों में। जिस दिन हमारा बच्चा होगा मैं लेने आ जाऊंगा। माँ, मेरा मन नहीं मान रहा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, इसे यही रखूंगी अपने पास। हम उससे वादा कर चुके हैं बेटा। बहस करने का टाइम नहीं है। समझौते के अनुसार जिस दिन बच्चा होगा आके ले जाना। तो कुछ भी बोल दो। माँ, कुछ बोलो ना। आप उससे कह दीजिए ना 3 महीने बाद आकर बच्चे को ले जाए। अरे वो हमारा जीना हराम कर देगा। अब इसकी बात भी तो सही है ना। 2 दिन का है, और वैसे भी 3 महीने तक माँ को बच्चे से अलग नहीं करते। अरे माँ का दूध लगता है और उसके अलावा भी कई जरूरतें होती हैं। बाबूजी, आप एक बार बोल कर तो देखिए। क्या हुआ? मेरे बच्चे को लेकर क्यों नहीं आए? 3 महीने बाद आके ले जाना उसको। क्या? अरे तुम लोगों ने वादा किया था कि बच्चा पैदा होते ही हमें सौंप दोगे। अब ये क्या नाटक है? प्रकाश, ये को नाटक ना है। अरे तो लाओ ना हमारे बच्चे को। घर में बच्चे के लिए पूजा की तैयारियां हो चुकी है और मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा वहाँ? अरे तुम लोगों को थोड़ी भी समझ है कि ना, अभी अभी जन्मा नया बच्चा है, उसका 3 महीने माँ के पास रहना बहुत जरूरी होता है। तो क्या गारंटी कि 3 महीने बाद ये बात ना होगी? गारंटी हम देते हैं थारे को। 3 महीने के बाद हम खुद थारे पास छोड़ने आएंगे। हमारे कोई बच्चे से एक बार मिलना है। अरे प्रकाश, हमारे यहाँ रिवाज है कि बाप बेटे को 7 दिनों तक नहीं देख सकता, अपशगुन होता है। तो एक काम कर, 3 महीने बाद आ जा और बच्चे को ले जा, ठीक है? प्रकाश, सोच मत। ये बच्चे को दे देना। ठीक है। आज तो भेज दिया, लेकिन 3 महीने के बाद क्या जवाब देंगे? बाबूजी, कहीं परेशानी है? पुष्पा ने बोल तो दिया है कि 3 महीने बाद बच्चा दे देगी। अरे बोला ही तो है ना, दिया तो नहीं है ना। देखो, पुष्पा माँ है उसकी, अभी वो उसको अपने से अलग नहीं कर पा रही है। 3 महीने के बाद तो लगाव और बढ़ जाएगा। चलो मान लिया, पुष्पा ने मन मारकर बच्चा उस आदमी को दे दिया, तो क्या वो आदमी बच्चा संभाल पाएगा? अरे मुझे तो डर है कहीं वो बेचारी छोटी सी जान को मार ना दे। उस दिन प्रकाश यहां से मायूस ही लौटा। वो अपने बेटे के साथ खेलना चाहता था, उसे अपनी बाहों में उठाना चाहता था, पर पुष्पा के घर वालों ने उसकी इस छोटी सी खुशी से भी उसे मायूस रखा। 3 महीने बीत गए, पर इन 3 महीनों में वही हुआ जिसका किशन लाल को डर था। पुष्पा का अपने बच्चे के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। दूसरी ओर प्रकाश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पुष्पा के घर वाले उसके बेटे को लेकर उसके पास आते ही होंगे। अरे वाह भाई साहब, आज तक इतनी सजावट अपने घर की कभी नहीं हुई थी। अरे अपने बेटे से पहली बार मिलने वाला हूँ, हाँ। कोई मजाक थोड़ी ना है। अच्छा भाई साहब, उनसे बात हुई? कब लेके आएंगे राजू को? हाँ, फोन तो किया था पर फोन नहीं लगा, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो राजू को लेके ही आएंगे। आज पहली बार देखूंगी अपने पोते का मुंह। सोच, 3 महीने हो गए हैं, मने तो ये भी ना मालूम कि मेरा पोता दिखने में कैसा होगा। अरे अम्मा, मन्ने तो लागे है बिल्कुल भाई सा जैसा होगा। अरे आज मालूम पड़ ही जाएगा। पोस्टमैन, ये आपकी चिट्ठी, यहाँ साइन कर दीजिए। क्या है? किशन लाल ने भेजा है।
में? नियत में खोट आ ही गई माँ। तलाक के पेपर है, नोटिस भेजा है। अब बच्चे की कस्टडी का फैसला भी कोर्ट करेगी। अब तक मैंने हर बात बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं। बर्बाद कर दूंगा मैं उनको, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। ना बेटा ना, गुस्से को काबू में रख। अगर वो लोग चाहते हैं कि कोर्ट में फैसला हो तो ठीक है ना बेटा, कोर्ट सिर्फ उनके लिए नहीं बना। अगर हम लोग सही हैं तो अपनी भी सुनवाई होगी ना कोर्ट में। मैंने कोर्ट नहीं जाना माँ। आज के दिन सालों ने जुबान दी थी कि मेरे बच्चे को वापस दे देंगे, लेकिन साले जुबान से मुंह कर गए। धोखा किया उन्होंने मेरे साथ। अरे 3 महीने हो गए मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक ना देखी। बाबू उसका माँ। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। अब मैं छोड़ूंगा नहीं माँ। अरे प्रकाश सुन, प्रकाश सुन, सुन मेरी बात सुन बेटा, कुछ ऐसा मत करना कि बाद में हमें पछताना पड़े। माँ आज मैं अपने बच्चे को वापस लेके ही आऊंगा, बस तू अब देखती जा। छोड़ मुझे माँ। प्रकाश रुक जा भाई साहब। प्रकाश अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जब हालात हमारे खिलाफ हो जाएं और गुस्सा दिमाग पर हावी होने लगे तो उस पल में संयम जरूर बरतें। जब दिमाग शांत हो जाए तभी फैसला लें। गुस्से के पल में लिया हुआ फैसला हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकाश एक मुश्किल परिस्थिति में था। वो एक पिता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता, उससे मिलना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, और उसकी इस छोटी सी खुशी से भी उसे वंचित रखा जा रहा था। इन मुश्किल परिस्थितियों में प्रकाश की आगे की कहानी देखेंगे कल इसी चैनल पर मुलाकात होगी, इसी वक्त पर। तब तक सावधान रहिए।